सोचिए एक ऐसी तस्वीर के बारे में जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हिला कर रख दिया। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के सबसे गहरे कोनों में झांका तो एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि उन्हें वहां सिर्फ अंधेरा और धुंधली पुरानी गैलेक्सीज मिलेंगी, लेकिन जो उन्हें वहां नजर आया वो फिजिक्स के मौजूदा मॉडल्स के मुताबिक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें वहां कुछ छोटे चमकते हुए रेड डॉट्स नजर आए, जैसे रेड आइज हमें घूर रही हूँ। आखिर ये चीज़ है क्या? क्यों इस डिस्कवरी ने साइंसदानों को रातों को जागने पर मजबूर कर दिया है? आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के उस नए राज की जिसे नाम दिया गया है द लिटिल रेड डॉट्स। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली डीप फील्ड इमेजेस भेजना शुरू की, एक्सपर्ट्स स्क्रीन्स पर आंखें जमाए डाटा एनालाइज कर रहे थे। तब अचानक उन्हें इमेजेस में कुछ अजीब सा नजर आया। कुछ बहुत ही छोटे मगर इंतहाई गहरे रेड कलर के डॉट्स चमक रहे थे। ये डॉट्स पहले कभी भी इतनी क्लियरिटी के साथ ऑब्जर्व नहीं किए गए थे, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की नज़र वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पहली नज़र में लगा शायद ये कोई टेक्निकल एरर हो, लेकिन जब डिटेल्स में चेक किया गया तो पता चला कि ये यूनिवर्स के बिल्कुल शुरुआती दौर से बिलोंग करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा रेड क्यों दिखाई देते हैं। इसका जवाब मिलता है एक साइंटिफिक फिनोमिना में, जिसे कॉस्मिक रेड शिफ्ट कहा जाता है। जब कोई चीज़ हमसे बहुत दूर होती है तो उसकी रोशनी स्ट्रेच होकर रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये लिटिल रेड डॉट्स हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि इनकी रोशनी अरबों सालों का सफ़र तय करके हम तक पहुंची है। लेकिन सिर्फ दूरी ही पूरी वजह नहीं है। साइंसदानों का ख्याल है कि इन ऑब्जेक्ट्स के गिर्द बहुत ज़्यादा थिक डस्ट मौजूद है। ये डस्ट बाकी रंगों की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ रेड और इंफ्रारेड लाइट्स को बाहर आने देता है। जब इन डॉट्स को नॉर्मल गैलेक्सी मॉडल के साथ कंपेयर किया गया तो एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी नॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। आमतौर पर यूनिवर्स के शुरुआत में गैलेक्सीज बड़ी और बेतरतीब होती थी, लेकिन लिटिल रेड डॉट्स साइज में बहुत ही छोटे और कॉम्पैक्ट हैं। इसके बावजूद इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ना तो ये स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे दिखते हैं और ना ही एलिप्टिकल गैलेक्सीज जैसे। इनकी लाइट प्रोफाइल एक पॉइंट सोर्स जैसी है, जैसे एक छोटा सा डॉट जो इंतहाई पावरफुल एनर्जी निकाल रहा हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल में गैलेक्सीज नहीं देख रहे, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ये ब्लैक होल्स मोटे डस्ट क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए हैं। ये ब्लैक होल्स गैस और मैटर को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो रेड रोशनी हमें नज़र आ रही है, हो सकता है वो इनकी अक्रेशन डिस्क से आ रही हो। अगर ये सच हुआ तो ये डिस्कवरी फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इतने शुरुआती यूनिवर्स में इतने बड़े ब्लैक होल्स का होना हमारे मॉडल्स को चैलेंज करता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये एक्सट्रीम स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज हो सकती हैं, यानी ऐसी गैलेक्सीज जहां स्टार्स आम स्पीड से नहीं बल्कि बहुत तेज़ स्पीड से पैदा हो रहे हैं। इस प्रोसेस को साइंस में स्टार बर्स्ट कहा जाता है। इन गैलेक्सीज में मौजूद डस्ट गर्म होकर रेड रोशनी निकालती हैं। जेम्स वेब की इंफ्रारेड विजन ने हमें इस डस्ट के पीछे झांकने का मौका दिया है, लेकिन मसला ये है कि इन डॉट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। सिर्फ स्टार फॉर्मेशन से इस इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें ये डॉट्स पहले क्यों नहीं नज़र आए। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि हमारे पास पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नहीं था। हबल टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट्स को देख सकता था जो डस्ट के पार नहीं जा पाती थी। जेम्स वेब इंफ्रारेड में देख सकता है। ये डस्ट के पर्दे को हटाकर छुपे हुए ऑब्जेक्ट्स को रिवील करता है। लिटिल रेड डॉट्स इसी वजह से डिस्कवर हो सके हैं। जेम्स वेब ने यूनिवर्स का एक नया लेयर खोल दिया है। एस्ट्रोनॉमी अब पहले जैसी नहीं रही। तो आखिर ये लिटिल रेड डॉट्स असल में हैं क्या? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, एक्सट्रीम स्टार फॉर्मिंग या फिर गैलेक्सीज? आप सबको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।